बिहार के चुनाव के नतीजे जो निकल करके सामने आए हैं वो कुछ ऐसे हैं कि उस पर यकीन हो नहीं पा रहा है। यानी चाहे वो पत्रकार हो, चाहे वो विपक्ष के नेता हो, चाहे वो सत्ताधारी पार्टी के नेता, तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या बिहार के चुनाव ने कम से कम एक राह दिखा दी है कि अगर आप लोग तैयार नहीं हुए, आपने तैयारी नहीं की, तो फिर उसके बाद में बंगाल भी होगा। क्योंकि अब कोई मायने बचे नहीं है कि यह माना जाए कि चलिए बीजेपी यहां पर 2 सीटें 5 सीटें जीतने वाली पार्टी है, यहां तो बीजेपी कम से कम सरकार नहीं बना सकती है। अब बताइए आरजेडी पूरा विपक्ष वो 35 सीटों पर अगर सिमट करके रह गया तो फिर कुछ भी हो सकता है। यानी जिस विपक्ष को यह माना जा रहा था कि कम से कम विपक्ष 80, 90, 100 सीटों के आसपास तो जरूर होगा, कुछ एक एग्जिट पोल को, इक्का दुक्का एग्जिट पोल को छोड़ दे तो अब ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कह ही दिया है कि बिहार से गंगा बह करके बंगाल तक जाती है, अब बंगाल का जंगल राज उखाड़ करके फेंकना है। तो यानी राज्य दर राज्य बीजेपी का ये बेलगाम रथ घोड़ा दौड़ते हुए चला जाएगा और इस घोड़े को कौन रोकेगा, इस पर लगाम कौन लगाएगा और कैसे लगाम लगाई जा सकती है, ये सारे सवाल मुझे लगता है कि आपके जहन में जरूर होंगे। और इन्हीं सारे सवालों को लेकर के मैंने बात की है प्रेम कुमार से, जो कि एक दिन पहले खुद कह रहे थे कि 160 सीटें वो महागठबंधन की आ सकती है।